नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र तिवारी। जनपद बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। न्यूज स्क्रिप्ट। बहराइच जिले के थाना पयागपुर क्षेत्र में 16 जून 2026 को इकोना मार्ग पर पयागपुर नहर के पास एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी थी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार राम सुरेश तिवारी और उनकी पत्नी कांति देवी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को पहले CHC पयागपुर ले जाया गया, जहां से उनकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया गया। बाद में महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया था। इस मामले में थाना पयागपुर में FIR संख्या 025922026 दर्ज की गई थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अब इस घटना में एक दुखद मोड़ आ गया है। आज 6 जुलाई 2026 को इलाज के दौरान कांति देवी की मृत्यु हो गई। महिला की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में मृत्यु से संबंधित उपयुक्त धाराएं बढ़ाकर आगे की विधिक कार्रवाई करेगी। आउटरो। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए क्राइम खुलासा न्यूज के साथ। धन्यवाद। दादाजी अपना नाम बताओ। विश्वम्भरनाथ तिवारी। पिताजी का नाम स्वामी दयाल तिवारी। गांव का नाम बेलवा पदूम। थाना पयागपुर। जिला बहराइच। दादाजी मैंने सुना है कि जो है आपकी बहू का एक्सीडेंट हो गया था, जिसका इलाज के दौरान कल मृत्यु हो गई, क्या सही है? जी हाँ। पूरा क्या है मामला, सही से बताओ। मामला यह है कि 16 तारीख को पृथ्वीनाथ जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। कौन कौन जा रहा था? हमारे लड़का जो है राम सुरेश, उनकी पत्नी कांति देवी। अच्छा। इकोना से प्रयागपुर मार्ग पर नाहर के पास ये जा रहे थे, पीछे से गाड़ी कार टक्कर मार दिया। और इसके बाद गांव के कुछ लड़के थे जिन लोगों ने रोका, वहां पर इतला दिया। इसके बाद मेरे गांव को खबर आई, तो भतीजा हमारा गया। फिर हमारे गांव के प्रधान ने यसू से बात किया। उन्होंने कहा कोई भी भेज दो, तारीख दे दे। मैं स्वयं वहां पर गया, तारीख लिखा कर दे दिया। कंप्यूटर पर मतलब लिखा पढ़ी होने लगी। कहा घंटे 2 घंटे के बाद आपको मिल जाएगा। 2 घंटे के बाद जब हमारी FIR तैयार हो गई, तो जो मौके पर जांच करने गए थे मिश्रा जी जो भी और रहे, कहा पार्टी अभी आई थी, आप थे नहीं, मैं तो बात बैठ जाते हैं, उससे हमसे क्या मतलब। हम चले आए। फिर शाम को हमारे लड़के के साले कुछ मीडिया वाले थाने पर गए और वो पार्टी भी आई हुई थी। तो जो गाड़ी लड़का चला रहा था उसका शायद हारून नाम है, और उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके आधार कार्ड में देखा गया 2 महीना अभी बालिग होने में बाकी था। इसके बाद दूसरे दिन फिर बातचीत हुई हमारे लड़के के साले से, वेद प्रकाश नाम है। एसओ साहब ने कहा कि मैं फोटो भेज रहा हूँ, लड़का देखो यही है। FIR की कॉपी भेजा, कहा हाँ लड़का यही है। फिर इसके बाद में पता लगा कि वो नाबालिग था, उसको छोड़ दिया गया। फिर इसके बाद प्रयागपुर में भर्ती हुए थे लोग, वहां से भेज दिया बहराइच। बहराइच में लड़के को रोक लिया, बहू को जवाब दे दिया। वो लखनऊ ट्रामा सेंटर, वहां दवा होने लगी। गंभीर चोटें थी, 6.5 घंटे लगभग ऑपरेशन में लगा सर का, और दवा बराबर चलते अपने हम मुसीबत में फंसे रहे। और वहां से रिफर कर दिया कि 4-5 दिन के बाद फिर वापस दिखा देना। इस तरह से गांव पर भोर पहर ले जाने की तैयारी थी। कल सोमवार 6 तारीख को सुबह डेथ हो गया। फिर इसके बाद थाने से मैंने फोन किया, कहा किसी को भेज दीजिए, एक तहरीर दे दिया जाए और इसका मतलब जांच करवाना पड़ेगा PMO। इसलिए हम वहां गए थाने पर, जाकर के पूरी बात बताई। वहां आधे घंटे हम बैठे रहे। इसके बाद का चौकी पर मैं फोन कर रहा हूं, वहां चले जाओ। चौकी पर मैं आया, घंटे खान के बाद फिर वहां से चौकी इंचार्ज गांव पर आए। लाश का पोस्टमार्टम हुआ और
मतलब यह है कि बहराइच को अपनी गाड़ी से खुद व्यवस्था करके भेजना पड़ा, यानी लास्ट पोस्टमास्टर में भेजा गया। अच्छा। और थाने पर जब वहां हम गए थे, अपनी गाड़ी को मैंने जांच करना चाहा तो हमारी गाड़ी तो वहां खड़ी टूटी हुई। हाँ। उसकी गाड़ी का वहां पता नहीं था। इसका मतलब कौन सी गाड़ी थी? उसकी गाड़ी का मोबाइल नंबर है उस गाड़ी का पड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने 4 व्हीलर है या जो है 2 व्हीलर है? 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर है और गाड़ी का नंबर पड़ा हुआ है, उस पर मोबाइल नंबर भी पड़ा है। अच्छा। गाड़ी को मैंने कोशिश किया थाने पर ढूंढा। एक्सीडेंट में तो दोनों गाड़ियां थाने पर आई थी? दोनों गाड़ी थाने पर आई थी। अच्छा, तो तुम्हारी गाड़ी वहाँ खड़ी है मोटरसाइकिल? हाँ। वो गाड़ी गायब है? वो गायब है। हमारी भाई मैंने एसओ साहब से पूछा नहीं कि आखिर वो गाड़ी कहाँ गई? मैंने पूछा नहीं, मैंने वहाँ मौके पर जांच किया तो हमारी गाड़ी का पिछला हिस्सा बाएं तरफ का बिल्कुल टूटा पड़ा हुआ है। और उसकी गाड़ी का भी बम्पर बाएं तरफ का टूटा हुआ था। उस गाड़ी के नंबर से मैंने ढूंढा, गाड़ी कहीं मिली नहीं थाने पे। इसका मतलब छोड़ दिया होगा। ये सब मामला है। अभी हमें आगे कोई खबर मिली नहीं कि क्या कार्रवाई। अभी किसी के खिलाफ कोई गाड़ी जो है किसी को जेल में भेजा गया? कुछ नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं। हम तो अच्छा, तो जो तुम्हारी बहू जो है कल एक्सपायर की है, क्या उसमें जो है जो मुकदमा लिखा गया तो उसमें धारा बढ़ोतरी की गई? हमको तो पता नहीं कि किया गया कि नहीं किया गया। अच्छा, क्या किया गया क्या नहीं किया गया हमें कुछ पता नहीं है। तो पुलिस की तरफ से उनको कोई जो है रिपोर्ट नहीं दी जा रही कि तुम्हारे मामले में क्या हो रहा है? कोई हमको रिपोर्ट नहीं मिली है। और पार्टी वो भी कोई हमको मतलब मिलना नहीं चाहा। जबकि लड़का नाबालिग है, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। और यही कहा कि लड़का नाबालिग था इसलिए छोड़ दिया गया है। आगे की हमें कोई खबर नहीं है क्या कार्रवाई की गई। क्या चाहते हो? चाहते हम ये हैं कि वास्तव में अगर मतलब विधि एवं कानून का राज है, इस पर गहन जांच हो और कार्यवाही हो, हमको न्याय मिलना चाहिए। इस पर उनकी गिरफ्तारी हो और जो भी मतलब प्रक्रिया न्यायिक हो पूरी की जाए। ठीक है, धन्यवाद। काम